नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन 3D की, तो आज हम मेंसुरेशन 3D का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप प्रीवियस लेसन को जाकर देखें। और आज है 2 जनवरी, यानी आज है क्या, नए साल का दूसरा दिन। तो सभी को क्या है भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आपका नव वर्ष बहुत शानदार से बीते और कहने का यही मतलब है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन 3D का पार्ट 2। तो पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करूंगा मैं, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज मोस्टली हम जो कवर अप करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको हमें करना है। क्या लिखा हुआ है? A sphere is cut into 2 equal halves and both the halves are painted from all the sides. The radius of the sphere is r unit and the rate of painting is 8 per square unit. What is the total cost of painting the 2 halves of the sphere in a rupee? तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास क्या है, एक स्फेयर। स्फेयर यानी गोला, ठीक है ना, गोला है मेरे पास। फुटबॉल देखी है आपने या फिर सॉलिड बॉल आप देखो, आपने क्या किया, उसको बीच से काट दिया। जब आपने बीच से काट दिया तो हुआ क्या भाई, अब बीच से जब काटोगे तो यहां पे एक सर्कल आएगा और एक सर्कल आएगा, मतलब 2 सर्कल बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं? 2 सर्कल बढ़ रहे हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है इसको भी मुझे पेंट करना है और ये वाला एरिया है इसको भी पेंट करना है। कहने का क्या मतलब हुआ, आपका जो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो सही है, इतने को मतलब अगर पूरा जो अगर केवल स्फेयर होता तो आप क्या करते, उसके पूरे उस पे क्या करते, पेंट करते भाई, पूरे सरफेस से उसके कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं किसी भी स्फेयर का, और स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। तो अगर केवल स्फेयर होता तो उसका जो एरिया होता जिसको हम पेंट करते वो क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता। कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने इसको काटा बीच से, जब हमने इसको काट दिया तो हमारे पास 2 सर्कल और निकल के आ गए। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको भी पेंट करना है और ये वाला पोर्शन है इसको भी पेंट करना है। मतलब मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर और आ गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? क्या लिखा हुआ है? A sphere is cut into 2 equals half and both the halves are painted from all the sides. The radius of the sphere is r square and the rate of painting is 8. तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बोलूं तो टोटल सरफेस मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोला गया है, रेट ऑफ पेंटिंग 8 पर स्क्वायर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए 8 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी यूनिट है, इतनी। तो हमारे पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा, इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 8, यानी कितना आ गया मेरे पास, 48 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इसे हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। If the number of square centimeters on the surface area of sphere is 3 times the number of cubic centimeter is in volume, then what is its diameter? तो देखो भाई ध्यान देना, लिखा है the number of square centimeters of the surface area, ठीक है ना। क्या बोला है? सरफेस एरिया की बात की गई है, ठीक है ना, सरफेस एरिया की बात की गई है। किसके बराबर है? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, यानी 3 इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। यही मेरे पास गिवन है। तो भाई 1 1 की बात की तो ये 1 1 इसके आपस में बराबर हो जाएगा। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं भाई ध्यान देना, अगर मैंने इसकी रेडियस को r मान लिया और यहां पे हमसे बात की गई है किसकी, स्फेयर की बात करें, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, और मेरे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से मेरे पास ये कैंसिल आउट। तो आर बराबर मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। आर बराबर मेरे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है, रेडियस निकल गया। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये है रेडियस। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर मेरे पास यहां पे जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर हो जाएगा मेरे पास 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे पास
डायमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है भाई? अगर हमारे पास स्फेयर है उसको हम कट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाफ ऑफ हो जाता है, तो मेरे पास क्या बन जाता है? हेमिस्फेयर बन जाता है। तो यहाँ हेमिस्फेयर में क्या दे रखा है, ध्यान देना। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, ठीक है ना, अलग अलग हेमिस्फेयर है, उनका सरफेस एरिया दे रखा है कितना कितना, 4:1। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भाई, ध्यान देना। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है मेरे पास 3πr²। तो हम पहले वाली की रेडियस r1 मान लेते हैं, दूसरे वाली की हम बोल देते हैं r2। ये किसके बराबर दे रखा है मेरे पास? 4:1 के बराबर। 3π से 3π कैंसिल आउट हो गया। यहां पर ये स्क्वायर में है, अगर अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। दैट मींस r1/r2 जो निकल के आया वो मेरे पास कितना गया? 2/1। हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भाई ध्यान देना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वॉल्यूम होता क्या है? होता है इसका भाई 2/3π r1 क्यूब हो जाएगा अपॉन 2/3π r2 क्यूब, ठीक है। ये से ये पूरा कैंसिल आउट, r1 r2 कितना है? 2/1 का होल क्यूब कर देंगे, जो कि हमको क्या देगा? 8/1। यानी r1 रेशियो r1 क्यूब r2 क्यूब का जो रेशियो आ गया वो मेरे पास कितना आ गया भाई? 8:1। और यही किसका रेशियो है? वॉल्यूम का रेशियो है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम रेशियो निकल के आया वो कितना आ गया? 8:1 इज द करेक्ट आंसर। 8:1 हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ, अ कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या कहा गया है? कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस 15 सेंटीमीटर as the cylinder. If the volume of the container is this, then the height h of the container satisfy which of the following? तो भाई ध्यान देना, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास? अ कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। भाई ये मेरे पास क्या है? सिलेंडर है। देखो डायग्राम, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आप देख लो, ये मेरे पास क्या है? सिलेंडर है। इसके ऊपर क्या लिखा है? हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है ना। लिखा हुआ अ कंटेनर इज फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इसके ऊपर क्या है भाई? एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हमें क्या करना है भाई? हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है भाई? ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें रेडियस दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। हमें रेडियस गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा भाई? ध्यान देना, दे रखा है 232,400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या दे रखा है? ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। तो हम देख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr³ एक ब्रैकेट में प्लस ये मेरे पास क्या होता है? πr²h किसके बराबर है? 32400 पाई के। तो पाई पाई काट देते हैं, पाई पाई हम काट देते हैं और हमारे पास क्या बचता है भाई? ध्यान देना, यहां पर बचेगा 2/3r²। r² कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा 15 × 15, ठीक है। यहां केवल बचा कितना? 2 × r। 2/3 नहीं आएगा कॉमन, सॉरी शक्तिमान, यहां पे ध्यान देना। यहां पे केवल कॉमन क्या आएगा? r² कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? r²। तो r² जब हमने कॉमन लिया तो यहां पर पास क्या बचा? 2/3r प्लस मेरे पास क्या बचेगा? h इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 32400, ठीक है। रेडियस की है यहां पे कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 15 × 15, ठीक है ना। ये मेरे पास हो गया 2/3 इंटू मेरे पास कितना गया? 15 प्लस h इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 32400, ठीक है ना। 15 से काट लेते हैं, 15 दूनी हो गया 30, कितना बचा मेरे पास? 2। 15 एकम 15 कितना हो गया? 15 छक्का 90, कितना गया? 2160। फिर मैं 15 से कर लेता हूं, 15 से मैं अगर करूंगा तो मेरे पास 15 एकम 15 हो गया, ठीक है ना। कितना बचा मेरे पास? 6। 15 चौके 60, 15 चौके 60। 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, कितना हो गया? 5 दूनी 10। 10 प्लस h किसके बराबर आ गया मेरे पास? 144 के। तो h बराबर मेरे पास कितना गया? 144 - 10, यानी हाइट मेरे पास कितनी निकल आई? मेरे पास 134। ये हाइट किसकी निकली है? ये सिलेंडर की हाइट निकली है। किसकी हाइट निकली है? सिलेंडर की हाइट। लेकिन हमें सिलेंडर की हाइट नहीं बतानी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें किसकी हाइट बतानी है? हमें इस पूरा ये जो मेरे पास है
इसकी पूरे की हाइट बतानी जो मेरे पास कंटेनर है। तो भाई ध्यान देना मैं क्या कहूंगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी भाई, ध्यान देना, हमारे पास 134 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इतनी जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो हम इसमें 15 और जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो गया, 5 4 9 149। तो ये जो हाइट निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 149 निकल के आई। तो ये वाला तो हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस द हाइट ऑफ एच इज अमंग, मतलब इन बिटवीन 135 टू 150, दैट मींस 149, जो कि हमने करेक्ट निकाल लिया है। ठीक है ना, इन्होंने एक रेंज दे दी है, उस रेंज में आपको यहां पे बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ हॉलो सिलेंडर cylindrical iron pipe of length 1.4 meter has base radius 2.5 centimeter and thickness of the 1 centimeter. Then what is the volume of iron rod used in the pipe? तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है, खोखला बेलन। ठीक है ना, सपोज अगर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास क्या है, ध्यान देना, देख लेना। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, ये एक हॉलो सिलेंडर है। क्या है मेरे पास, हॉलो सिलेंडर। ठीक है ना, ध्यान देना, और ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। मेरे पास क्या है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। अब मेरे पास ये हॉलो सिलेंडर है, अ हॉलो सिलेंडर आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1.4 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 1.4 मीटर है। ठीक है ना, बेस रेडियस मेरे पास कितनी है, 2.5 है। बेस रेडियस मेरे पास कितनी रखी, 2.5 है। एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर। तो वही पूरी रेडियस कितनी होगी बड़े वाली की, तो एक और कितनी होगी, 2.5 यानी कितना गया, 3.5। 3.5 का स्क्वायर माइनस मेरे पास क्या आएगा, 2.5 का स्क्वायर, वॉल्यूम निकालने हैं, इनटू एच। एच मेरे पास कितना है, 1.4 मेरे पास क्या है, मीटर है। तो हम इस मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर है, यही हमें निकालना है। ठीक है ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप। तो मेरे पास हो गया 22/7, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 12.5। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो ये मेरे पास हो गया 1 इंटू 3 2 5, ये हो गया 6। क्लियर हुई बात, इंटू मेरे पास हो गया 140। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है ना, तो मेरे पास हो गया 22 इंटू 6 इंटू 20। क्लियर हुई बात, तो 6 दूनी हो गया मेरे पास 12, 120 हो गया। अब इसको मैं और सोल्व कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 240। तो मेरे पास कितना आ गया, 2640 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आ गया आयरन का, आयरन पाइप का जो वॉल्यूम निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के आ गया, 2640 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए हम बढ़ेंगे क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है, इसको हम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। व्हाट क्वेश्चन सेज, लिखा है क्या, अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है ना, इन सच अ वे दैट द स्लैंट हाइट ऑफ द ओरिजिनल एंड द स्मॉलर कोन thus obtained आर इन द रेशियो 2:1. If V1 and V2 are the respectively the volumes of the original cone and the new cone, then what is V1 and V2? तो let's see। देखो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास एक कोन है। ध्यान दीजिएगा, क्या है मेरे पास, ये कोन है। ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना, इसको कट किया गया इसके पैरेलली, इसके पैरेलल इसको कट कर दिया। तो यहां पर क्या बना, मेरे पास 2 कोन बने हैं। क्या बन गए, 2 कोन। अब ध्यान देना, यहां पर क्या बोला गया है, द स्लैंट हाइट ऑफ द ओरिजिनल एंड स्मॉलर कोन आर thus obtained in 2:1। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये मेरे पास पूरी दे रखी है कितनी, 2, और इतनी मेरे पास कितनी दे रखी है, 1। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो, अगर मैं कभी भी कोन को देखता हूं, याद रखिएगा, जब भी मैं कोन को कट करता हूं बेस के पैरेलल, तो याद रखना वहां पे हमेशा क्या यूज कर लेता हूं, मैं सिमिलैरिटी यूज कर लेता हूं। सिमिलैरिटी कब यूज कर सकते हैं, 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, तो भाई ध्यान देना, कभी भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो वो दोनों आपस में सिमिलर हैं।
क्या है, सिमिलर है। दो एंगल बराबर है तो बट ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, तो जिस रेशियो में मेरे पास साइड्स इसकी होंगी उसी रेशियो में इसकी साइड्स होंगी। यहां तक बात क्लियर है? तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो ये देखो ये एक रेशियो में होगा और ये कितने रेशियो में होगा भाई, पूरा पूरा 2 रेशियो में होगा। इसी तरह अगर इसका रेशियो 1 है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2। तो हमें क्या करना है, V1 रेशियो V2 निकालना है। तो V1 रेशियो V2, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, 1/3 पाई, मैं छोटे वाले को V1 बोल देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ V1 विद रिस्पेक्टिवली ऑफ द ओरिजिनल एंड न्यू कोन। तो ओरिजिनल कोन की बात करें तो ये मेरे पास पाई r स्क्वायर h है, ओरिजिनल वाले को मैंने r बोला है, ठीक है ना। और जो मेरे पास बाद में बना उसको मैंने V2 बोला, ये मेरे पास क्या होगा 1/2 r1 स्क्वायर और h1, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? तो यहां पर जो रेशियो मेरे पास रेडियस का है वही रेशियो मेरे पास किसका है, हाइट का है, और वही रेशियो मेरे पास किसका है, स्लैंट हाइट का भी है। तो यहां पर मेरे पास V1 अपॉन V2 जो आ जाएगा, इसको मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास बड़े वाले का कितना है, 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में यहां पे होगा 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 4 दूनी 8 और अपॉन में आ गया 1, यानी कितना आ गया 8:1। क्लियर है बात? तो हमारे पास जो ओरिजिनल कोण है और जो कट करने के बाद कोण आया है उसके जो वॉल्यूम का रेशियो है वो मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, वो मेरे पास निकल के आ रहा है 8:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते और बहुत ज्यादा इजी नहीं आते, ठीक है ना। देयर आर मॉडरेट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, मॉडरेट हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ C1 इज द राइट सर्कुलर कोन विथ बेस रेडियस R1 सेंटीमीटर एंड हाइट H1 सेंटीमीटर, एंड C2 इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर with base radius R2 centimeter and height H2 centimeter, and if R1 ratio R2 is equals to 1 ratio n, then and their volume are equal, then which of the following is correct? ठीक है ना। तो बात को समझना, ठीक है ना। मेरे पास C1 है और मेरे पास C2 है, ये दो अलग अलग क्या चीजें दे रखी हैं। ये मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है और ये मेरे पास जो C2 है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखो यहां पे चीज है ना, यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर ऊपर मेरे पास कोन दिया है तो नीचे भी कोन दिया होगा। हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी में यही गलती कर देते हैं कि हम दूसरे वाले को भी, सिलेंडर को भी कोन पढ़ देते हैं। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगी। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनवाइल, जो मैंने बताया इसको समझ ही गए होगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो यहां पर बस यहां पे वॉल्यूम बराबर है, तो मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं तो मेरे पास कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे R1 है और यहां पे H1 है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है अगला मेरे पास, ध्यान देना अगला मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे R2 है और ये H2 है। यहां तक बात क्लियर है। दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहां तक बात क्लियर है। दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर अगर हम बोले तो मेरे पास बना R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। एक और चीज गिवन है क्या, R1 अपॉन R2, क्या दे रखा है मेरे पास R1 अपॉन R2, जो कि मेरे को कितना गिवन है 1/n, क्या दे रखा है 1/n। तो R1 की जगह हम 1 रख लेंगे तो ये मेरे पास हो गया H1, ये 3 इधर चला गया और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3। R2 की जगह हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया H2। तो हमारे पास जो रेशियो निकल गया है वो क्या, H1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर H2। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड इट्स वॉल्यूम इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। याद रखना जो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया होता है उस कर्व सरफेस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इतनी बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, जो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया होता है वही मेरा लेटरल सरफेस एरिया भी कहलाता है।
तो वो ध्यान देना। यहां पे मेरे पास क्या है, दे रखो रेडियस और हाइट दे रखी है, तो रेडियस को हमने बोल दिया 3x और हाइट को मैंने बोल दिया कितना 4x। यहां तक बात क्लियर हुई। और लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम की बात करें तो यहां मेरे पास किसकी बात की गई, कोन। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कितना गिवन है मेरे पास 96 पाई। तो 1/3 ये पाई लिखा हमने, रेडियस का रेशियो कितना है मेरे पास 3x, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3x का होल स्क्वायर, और h मेरे पास कितना है 4x, तो ये मेरे पास हो गया 4x बराबर किसके दे रखा है मेरे पास 96 पाई। तो पाई से पाई हो गया कैंसल आउट। यहां पे मेरे पास क्या बचा 9x स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 4x, किसके इक्विवेलेंट है 96 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हुई। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो 4 3 12, 12 8 96, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी निकल के आ गई मेरे पास 2। x की वैल्यू मेरे पास 2 निकल के आ गई, तो मेरे पास क्या रेडियस आ गई कितनी 6, और हाइट मेरे पास कितनी आ गई भाई, ध्यान देना हाइट कितनी आ गई 8। तो मुझे क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, या तो आप लेटरल सरफेस एरिया बोल दो या फिर कर्व सरफेस एरिया बोल दो, दोनों की बात सेम ही है। तो यहां पर मेरे पास जो लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरे पास क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। एल यहां पर क्या है स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हो, स्लैंट हाइट होती है एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे मेरे पास 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 64, कितना हो गया अंडर रूट में 100, यानी ये कितना निकल के आ गया 10। तो मेरे पास L निकल के आई वो कितनी आ गई 10। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास क्या है पाई आर एल है। तो हमने रेडियस निकाली है कितनी, रेडियस इज 6 हियर, एंड मेरे पास जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है 10, यानी मेरे पास आंसर कितना आ गया 60 पाई, कितना आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आजा भाई, देखो आ गया ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एच 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अ लार्जेस्ट सॉलिड स्फीयर इज कर्व्ड आउट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट। तो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है भाई क्यूब है। क्यूब जानते हो ना, अरे जानते हो कि नहीं जानते, अरे बता दो भाई, जानते हो ना क्यूब, भैया घन। अभी मैंने पहली वाली क्लास में क्यूब को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करा है। तो क्या बोला गया है, मेरे पास क्या है एक क्यूब है, उसमें क्या करना है बड़ा से बड़ा क्या करना है, उसके अंदर से गोला काटना है। क्या काटना है, गोला काटना। तो गोला जब काटेंगे तो क्या होगा, उसकी जो मेरे पास उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, जो मेरे पास स्फेयर, सॉरी जो मैं उसमें से स्फेयर काट रहा हूं, वो उस स्फेयर की जो डायमीटर होगी वो किसके बराबर होगी, साइड ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं साइड ऑफ क्यूब। तो भाई ध्यान देना, तो अगर मैंने बोला क्यूब, यहां पे लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एच 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एज 3 सेंटीमीटर। देखिए तो भाई सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या है, हमको क्या करना है, उसमें से वो कट करना है, स्फेयर निकालना है, और स्फेयर निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास जो क्यूब होगा उस क्यूब का हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। उस वॉल्यूम में से, ध्यान देना, क्यूब के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे, स्फेयर को वॉल्यूम को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ जो मटेरियल है उस बचे हुए मटेरियल का मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए करेंगे क्या कोशिश। तो भाई ध्यान देना, यहां पे हम बात कर रहे हैं क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 3 का क्यूब, माइनस, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो हम सॉलिड स्फीयर कट कर रहे हैं उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर उसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, जो मेरे पास क्या है क्यूब का हाफ। तो रेडियस हमारे पास कितनी हो गई किसकी, स्फीयर की, वो क्या हो जाएगी भाई 3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या होता है, हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 बराबर। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो गया 27 माइनस 4/3 पाई, ये मेरे पास कितना हो गया भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो गया, तो मेरे पास हो गया 9/2 यानी कितना गया 4.5। तो 27 माइनस 4.5 पाई, ये मेरे पास क्या आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया हमारे पास 27 माइनस 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट
करेक्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लिखा है द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब समझते हो, हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? अरे बता दो भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड। अगर कभी भी आपको रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर क्या बोला जाए, बॉक्स बोला जाए, तो अपने आप दिमाग में लगाने भाई क्यूबॉइड की बात हो रही है। ठीक है, कितनी कितनी डायमेंशन है? इसको 2x बोल देता हूं, इसको मैं 3x बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं? 4x। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ सम मटेरियल एट 8 एंड 10 स्क्वायर फुट। देखो कॉस्ट डिफरेंस देखा है कॉस्ट का। ठीक है ना, तो व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना। तो भाई पहले मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 8, उसके बाद कितनी है? 10। तो कॉस्ट का डिफरेंस कितना आ गया? 2 रुपए का। तो हम क्या कर देंगे? 2। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं, तो मेरे पास क्या होता है? L इंटू बी, 2x इंटू कितना आ गया? 3x, प्लस क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी, ये होता है ना, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच, यानी 3x इंटू कितना हो गया? 4x, प्लस मेरे पास क्या होता है? HL, 4x इंटू 2x। ये मेरे पास आ गया है क्या? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो भाई ध्यान देना कितने रुपए लग रहे हैं भाई? कितना है? 234। किसके बराबर ये दे रखा है? 234 के। ठीक है ना, तो 4 से काट लें इसको। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से काट लेते तो आ गया 117। कितना आ गया मेरे पास? 117। ठीक है ना, अब ये मेरे पास कितना हो गया? 2 रहा, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, प्लस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर। किसके बराबर मेरे पास? 117 के। तो मेरे पास हो गया 2, 12 8 20, 20 6 26 एक्स स्क्वायर, बराबर किसके हो गया? 117 के। तो 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया 9/4 के, यानी एक्स बराबर आ गया मेरे पास 1.5। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.5। तो हमें क्या बताना है? डायमेंशंस बतानी है। तो लेंथ हमने कितनी कंसीडर करी है? हमने कंसीडर करी है 2x। तो 2 इंटू 1.5 मेरे पास कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमने कितनी कंसीडर करी है? ब्रेथ हमने कंसीडर करी है 3x। तो मेरे पास हो गया 3 इंटू 1.5, यानी कितना गया मेरे पास? 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा गया है हाइट, और हाइट हमारे पास कितनी है भाई? ध्यान देना, हाइट हमारे पास कितनी हमने कंसीडर करी? 4x, 4 इंटू 1.45, कितना हो गया? 6। तो हमारा आंसर कितना गया? 3,4.5, क्या 3,4.5 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर हो गई? आई होप आपको यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है ना, एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इफ x इज द सरफेस एरिया ऑफ द मेल्टेड क्यूब। ठीक है ना, x क्या दे रखा है? सरफेस एरिया ऑफ द मेल्टेड क्यूब, एंड y इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स रिकास्ट। तो आपसे पूछा क्या गया है? देन व्हाट इज x रेशियो y। तो भाई ध्यान देना, 4 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या है? एक क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? ध्यान देना, ये हो जाएगा। और इसको मेल्ट करके हमारे पास क्या बनाएंगे? छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। तो मेरे पास क्या हो गया? n, ठीक है ना, इन 2 क्यूब्स की अगर मैं बात करूं, टोटल क्यूब्स कितने होंगे? 1 का क्यूब कर देंगे भाई, बिकॉज हमें क्या दे रखा है? एच कितनी दे रखी? 1 सेंटीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेरे पास कितने हो गए? 64। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है भाई? ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? x इज द सरफेस एरिया ऑफ द मेल्टेड क्यूब। ठीक है ना, तो x हमारे पास सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया मेरे पास क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है भाई? ध्यान देना, जो मेरे पास क्या होता है भाई? क्या कह रहा हूं मैं? व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज। ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना, मेरे पास क्या है? ये x है मेरे पास, ठीक है ना, और ये क्या दे रखा है? x इज द सरफेस एरिया ऑफ द मेल्टेड क्यूब। तो मेल्टेड क्यूब का सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं तो 6a स्क्वायर होगा। 6a की जगह कितना है? 4। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 66 इंटू 16। ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया। y की मैं बात करूंगा तो y मेरे पास क्या है भाई? y दे रखा है, कहाँ गया? y इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब रिकास्ट। तो भाई ध्यान देना, 6 तो मेरे पास होगा, इनटू मेरे पास क्या होगा? 1 का क्यूब, और टोटल मेरे पास कितना है भाई? टोटल क्यूब्स हमने कितने निकाले हैं? 64। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमसे क्या पूछा है? x रेशियो y। तो हम क्या करेंगे? x रेशियो y निकालेंगे। तो x मेरे पास कितना है? 6 इंटू 16, और y मेरे पास कितना है? 6 इंटू 64। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 16 चौको 64, कितना आ गया मेरे पास? 1:4। तो आंसर कितना निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मेरे पास 1:4 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ आउटर साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान देना। अब ओपन मेरे पास क्या ओपन बॉक्स है भाई, ध्यान देना। मेरे पास क्या होता है, क्यूब है मेरे पास और इसका एक सरफेस गायब है। तो अगर मैं बोलूं तो कितने सरफेस बचे हैं मेरे पास, 5 सरफेस बचे हैं। तो 5 सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे पास, 5 इंटू साइड स्क्वायर। तो 5 ये रहा, साइड मेरे पास कितनी है 5, 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया 25, 5 इंटू 25 कितना हो गया मेरे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 125 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यहां तक बात क्लियर हो गई, आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है अ फील्ड इज 125 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। ठीक है ना, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अ टैंक 10 मीटर 75 मीटर 6 मीटर dug in it and the earth thus dug out and was spread equally on the remaining field. The level of field thus raised is equal to which of one of the following। तो देखो इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको एक जगह कराया है। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक ये है मेरे पास, अरे यार ध्यान देना, ये मेरे पास है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ध्यान, लेंथ की मेरे पास कितनी दे रखी है, मेरे पास 125 मीटर है ये, ठीक है ना, 125 मीटर ये रहा। और ये मेरे पास कितना दे रखा है भाई, ध्यान देना 15 मीटर, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अ टैंक डायमेंशन डग आउट। तो ये टैंक आउट निकाला गया, सर्कुलर टैंक नहीं है, ये कैसा टैंक है, जो भी है टैंक है मेरे पास, ध्यान देना। तो ये हमने इधर से एक ये निकाला है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, बात को समझना। यहां से हमने खोदा है, क्या दे रखा है 10 मीटर, और ये मेरे पास कितना है भाई, ध्यान देना, और ये मेरे पास है क्या 7.5 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, एक जमीन थी, इस जमीन से हमने क्या किया, गड्ढा खोदा, उस गड्ढे की डायमेंशन ये दे रखी है। अब हमने इसको खोदा है, यहां से कुछ वॉल्यूम निकला है, वो यहां पे जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यहां से हम जो भी निकालेंगे, यहां से जितनी भी हम मिट्टी निकालेंगे, जो भी चीजें इसमें से निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, और इस मिट्टी को हम फैलाएंगे तो कहां फैलाएंगे, इस सब पे फैलाएंगे ना। अब इस गड्ढे पे तो फैला नहीं देंगे, इस गड्ढे से निकालेंगे और बाकी जो सरफेस बचेगा उस सरफेस पे फैलाएंगे। तो वही चीज मैं यहां पे करने जा रहा हूं भाई, ध्यान देना। तो हम पहले निकाल देते हैं किस सरफेस पे हम इसको डालेंगे। तो हमारे पास देखो ध्यान देगा क्या होगा भाई, तो मेरे पास एरिया निकाल लेता हूं मैं रिमेनिंग का। तो मेरे पास क्या होगा 125 इंटू 15, ठीक है, माइनस मेरे पास क्या होगा 10 इंटू 7.5। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये मेरे पास कितना हो गया 15 से करेंगे हम, कितनी बार में जाएगा, अच्छा 25 ये हो जाएगा 625 इंटू कितना हो गया 3, ठीक है ना, 25 यहाँ मेरे पास हो गया 75, 6 यहाँ हो गया 18, माइनस ये मेरे पास हो गया 75। तो ये मेरे पास कितना गया 1800, कितना गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। तो अब मैं इसमें से इसका वॉल्यूम निकालूंगा, तो इसमें से जितनी मिट्टी निकाली जाएगी वो उसको इसी पे स्प्रेड किया जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे पास कितना है 10 इंटू 7.5 इंटू मेरे पास कितना है 6। और अगर मैं बोलूं वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके एरिया के, और जितनी इसकी हाइट जाएगी, तो मैंने बोला h जाएगी हाइट, क्लियर है। 10 से ये पॉइंट हट गया मेरे पास, 25 तियां 75 हो गया, 25 चौके हो गया 100, ठीक है ना, 6 तियां 18 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास h बराबर आ गया 1/4 मीटर। जो हाइट आई वो कितनी निकल के आई 1/4 मीटर। और अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से कितना गया 25 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, अ लेड पेंसिल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना, एक लेड पेंसिल है, वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। द पेंसिल इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ रेडियस 0.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेड इज रेडियस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पेंसिल। तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो हम बना लेते हैं कुछ, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है पेंसिल है, ध्यान देना कैसी पेंसिल है, ये मेरे पास पेंसिल है, ध्यान देना, ठीक है। और बीच में मेरे पास क्या है लेड है, ठीक है भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो परेशान ना होना, ठीक है। तो लिखा हुआ है 21 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है 21 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर, सॉरी शक्तिमान सेंटीमीटर में है। लिखा हुआ है इफ पेंसिल इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ रेडियस 0.4, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.4 है, ठीक है ना, बात को समझना, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स लेड की कितनी रखी है
0.1, ठीक है, दे रखी कितनी दे रखी 0.1। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड इट्स लेड इज द रेडियस ऑफ दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे और लेड की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 0.4 का स्क्वायर इंटू एच मेरे पास कितनी है 21। यहाँ तक बात क्लियर हुई। माइनस मेरे पास क्या होगा पाई आर अभी कितना है मेरे पास 0.1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 21। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास पाई, पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई यानी 22/7 कॉमन ले लिया और मेरे पास और क्या कॉमन आ गया 21 कॉमन आ गया। यहाँ बचा मेरे पास क्या 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं ना मैं, तो ये 22/7 इंटू 21 इंटू मेरे पास कितना गया 0.5 इंटू मेरे पास कितना गया 0.3, ठीक है ना। पॉइंट से हटाया तो ये 0 लग गया नीचे, 0 लग गया यहाँ पे नीचे। 7 से क्या 7 तियाँ 21 हो गया, ठीक है ना। 5 से क्या 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 11 हो गया। तो मेरे पास हो गया 3 तियाँ 9, तो हो गया 99/10, यानी कितना गया मेरे पास 9.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आ गया 9.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर टू सम हाइट, ठीक है। If the rectangular solid of dimension this is immersed in it, then what is the rise in the water? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान देना। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं भाई, ध्यान देना। A cylindrical vessel of base 14 सेंटीमीटर is filled with water of some height। तो भाई ध्यान देना, सिलेंड्रिकल है तो ये मेरे पास क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मैंने बोल दिया एच हाइट तक है, ठीक है ना। इफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ, तो डायमेंशन इसकी कितनी है 22 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7 इंटू मेरे पास आ गया 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 22 इंटू 7 इंटू 5। तो मेरे पास क्या होगा 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। एच बराबर मेरे पास आ गया 5/4 और 5/4 इज नथिंग बट मेरे पास क्या हो गया 1.25, ठीक है। कितना आ गया 1.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कितना है, ये लिखा द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका CSA दे रखा है 440 पाई, जिसकी रेडियस कितनी है 14। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान देना, हम जानते हैं CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन। CSA क्या होता है मेरे पास पाई RL, कितना दे रखा है 440। तो 22 की ये होता है मेरे पास 22/7। रेडियस मेरे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हमको स्लैंट हाइट ही निकालनी, तो आल बराबर 440। 22 से करो तो मेरे पास होता गया 20, 7 दूनी 14, 2 से करा कितना गया 10, तो लेंथ आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब इज इक्वल टू 729 है, तो a बराबर मेरे पास कितना गया 9। तो हमें क्या बताना है इसका डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है a√3, तो ये हो गया 9√3। बहुत ही आसान सा, कितना आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस देन व्हाट इज द वॉल्यूम। तो क्यूब की बात की, टोटल सरफेस क्या होगा 6a² और कितना है 150। तो कितनी बार में जाएगा 6 कम 6 दूनी 12, 6 5 30, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपसे क्या पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मेरे पास a क्यूब, तो ये मेरे पास है 5, 5 का क्यूब हो गया मेरे पास कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना आ गया 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर दिस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9। लिखा हुआ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर दिस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो भाई ध्यान देना, वॉल्यूम आपस में बराबर ही होगा। तो मेरे को वायर बनानी है, तो वायर जो होते हैं वो सिंपल सी चीज़ है, वो किस का फॉर्म होता है, वो सिलेंडर के फॉर्म का होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है डायमीटर कितनी है इतनी है, तो रेडियस कितनी हो गई 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच की बात करनी है, तो हमें लेंथ निकालनी इंटू एच, किसके बराबर वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 3
3 जा 9 हो गया, पॉइंट हटाया नीचे 100 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। 4 से 4 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। तो अब मेरे पास क्या बचा भाई, h बराबर बचा मेरे पास 9 9 81, 81 थी मेरे पास, कितना हो गया 243 इंटू 00, ये मेरे पास क्या आ गया सेंटीमीटर। तो मुझे क्या चाहिए, मीटर में चाहिए, तो मेरे पास कितना होगा 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 243 मीटर। क्लियर हुई बात, कितना आ गया आंसर मेरे पास 243 मीटर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टू प्लास्टर अ इनर सरफेस ऑफ वेल 14 मीटर डीप एंड 4 मीटर इन डायमीटर एट द रेट ऑफ 25 स्क्वायर पर मीटर। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 4 मीटर क्या है डायमीटर, तो रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और मेरे पास हाइट दे रखी है, h दे रखा है कितना 14। तो आप जानते हैं क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 हो गया इंटू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 2, h हमारे पास कितनी है 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है ना, तो मेरे पास हो गया 22 इंटू 8। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या आ गया है टोटल सरफेस एरिया जिस पे हमें क्या करना है प्लास्टर करना है। अब मैं आपसे बात करूं क्या कितना है भाई, 1 मीटर स्क्वायर कितना है 25, तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 22, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 22 इंटू कितना 8 इंटू 25। ठीक है ना, तो 25 अट्ठे मेरे पास कितना आ गया 200। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया भाई 4400 रुपये। कितने रुपए निकल के आ गए 4400 रुपये। क्लियर हुई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या है करेक्ट है। यहां तक बात क्लियर हो गई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना, देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ वैक्स बॉल्स। ठीक है ना, क्या बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैक्स बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मोल्डेड आउट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैक्स बॉल्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मोल्डेड आउट बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8 का क्यूब, किसके बराबर होगा, मैंने बोला एन वैक्स बॉल बननी, जिनका क्या है मेरे पास रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास है 4/3 पाई 1 का क्यूब। तो ये से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 512। कितनी आ गई मेरे पास 512, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो चुका है यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लेते हैं। मेरे पास लिखा है 10 सिलिंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग। मेरे पास 10 सिलिंड्रिकल पिलर्स हैं, बिल्डिंग हैव टू बी पेंटेड, उन्होंने क्या करना है पेंट करना है। ठीक है ना, द डायमीटर ऑफ द ईच पिलर इज 70 सेंटीमीटर, हर पिलर का डायमीटर कितना है 70 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर है, 10 है तो इंटू ये 10 रहा, पाई रहा मेरे पास 22/7। आर की बात करेंगे तो मेरे पास क्या है मेरे पास डायमीटर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे देखो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई रेडियस में कितना हो जाएगा 35, सेंटीमीटर में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर ले मीटर में, बिकॉज आंसर मीटर में है। तो 35/100 इंटू 35/100 और मेरे पास क्या है इंटू 4 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो 7 से क्या 7 × 5 = 35 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो 10 में से एक जीरो ये कट गया, ठीक है ना, और मैं किस 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 से करेंगे कितनी बार में चला जाएगा 11 बार में चला गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना, करने की जरूरत है क्या, 4 से किया तो हमने 25 आ गया। अब 5 से कर लेते हैं, 5 से 35 5 25, तो मेरे पास क्या बन के आ चुका है 11 × 7/5 ये आ गया है। और मेरे पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, 10 सिलिंड्रिकल, ओहो सॉरी शक्तिमान, हम वॉल्यूम नहीं निकालना है भाई, मैं भी महान व्यक्ति हूं भाई, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे यहाँ पे। हमें क्या निकालना है भाई, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। तो पेंटिंग का कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे सरफेस एरिया की। वाह मोदी जी वाह, 10 सिलिंड्रिकल पिलर्स हैं, ठीक है ना, तो हमें पेंट करने हैं। तो मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर एच होगा। क्या होगा बाबू भैया 2 पाई आर एच, तो 10 हो गया इंटू 2, ये हो गया मेरे पास 22/7। रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई 70 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 35/100 इंटू कितना गया मेरे पास 4। क्लियर हुई बात, आप कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 7 × 5 = 35 हो गया, 5 दूनी 10 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना गया 88।
क्या आ गया 88 आ गया मेरे पास, और हमारे पास 1 मीटर को करने के लिए कितना दे रखा है 5, तो हमारे पास 88 है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 40 करिए कितना हो गया 4 44, कितना गया 440 रुपये, कितना आ गया मेरे पास 440 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना है देखो, the radii of the cylinder ends at the bucket of height 40 centimeter are of length of 35 and 14 centimeter, ठीक है, then what is the volume of bucket। तो भाई यहाँ पर हमारी बात हो रही है सीधे सीधे फ्रस्ट्रम की। फ्रस्ट्रम का हमको क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है 1/3 पाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, और मेरे पास क्या होता है एच। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कुछ नहीं, सब कुछ गिवन है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1/3 हो गया, पाई को हमने लिख लिया 22/7, ठीक है ना। रेडियस मेरे पास पहली रेडियस कितनी है 35, ठीक है ना। तो 35 का स्क्वायर देख लेते हैं भाई, 35 का स्क्वायर होता है मेरे पास 12 25 है ना, प्लस मेरे पास 40 है, 14 है, 14 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना 196। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। 35 है मेरे पास 14 है, ठीक है ना, ठीक, प्लस मेरे पास कितना है 35 × 14, तो 35 × 14 करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 35 दूनी 70, यहाँ बचा 7, कितना हो गया 490। और हाइट मेरे पास कितनी दे रखी है भाई, ध्यान देना, हाइट मेरे पास दे रखी है 40, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास है 1225 प्लस मेरे पास है 196 प्लस है मेरे पास कितना 490, तो 6 5 हो गया 11, कैरी कितना हो गया 1, ये हो गया मेरे पास 12 12 9 9 9 18 18 2 20 21, कैरी कितना हो गया 2 2 4 4 4 8 1 9, कितना गया मेरे पास 1911। तो 1 इंटू मेरे पास हो गया 22 अपॉन में कितना गया 21, मेरे पास कितना गया 1911 इंटू मेरे पास कितना गया 40, ठीक है। तो 3 से काट लेता हूँ मैं, 3 से करूँगा तो मेरे पास कितनी बार में जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, कितना बचा 1, 3 से करेंगे 3 3 9 3 7 21, 3 से किया था तो 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 9 63, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो मेरे पास हो गया 22, 4 एकम 4 9 चौको 36, ठीक है ना, इंटू मेरे पास कितना गया 22, तो मैं 2 से और कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 728 इंटू मेरे पास कितना गया 11। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ध्यान देना, 11 8 11, देखो 8 8 2 10, कैरी कितना हो गया मेरे पास 8 और 2 10, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 7 2 9 1 10, कैरी कितना हो गया 1 7 1 8, कितना आ गया मेरे पास 80080 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है करेक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा हुआ है, इफ एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है ना, एस क्या है टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का, ठीक है ना, एंड वी इज द वॉल्यूम, देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो एस मेरे पास क्या है सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास क्या होता है 6a², मैंने ये बोल दिया, ठीक है, और मेरे पास वॉल्यूम दे रखा है v, जो कि होता है a क्यूब, ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, ध्यान देना, इसका स्क्वायर कर दूंगा, मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाता है v² इज टू a⁻6, तो a² बराबर होता है मेरे पास s/6, ठीक है ना। तो इसको मैं किस तरह से लिख जाऊंगा a² का होल क्यूब, तो हम यहां पर रख देंगे a² की वैल्यू कितनी है s/6, तो s का क्यूब हो गया, और मेरे पास कितना हो गया भाई 6 का क्यूब हो गया 216, तो s³ बराबर आ गया मेरे पास क्या 216 v², ठीक है ना। s³ क्या निकल के आया मेरे पास, s³ बराबर आ गया 216 v², ठीक है, क्या निकल गया 216 v², यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट क्वेश्चन नंबर 25 सेज, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, मेरे पास क्या लिखा है, अ सिलिंड्रिकल टैंक 7 मीटर इन अ डायमीटर, एक मेरे पास सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर कितना है 7, ठीक है ना, कंटेन्स वाटर इन द डेप्थ ऑफ 4 मीटर, देन व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ वेटेड सरफेस, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास क्या रखा है सिलिंड्रिकल टैंक 7 मीटर डायमीटर, तो रेडियस मेरे पास कितनी हो गई 7/2, ठीक है ना, मेरे पास हाइट रखी कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ वेटेड सरफेस, तो हमें क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, और जमीन जो होगी वो तल जो होगा वो भी मेरे पास क्या होगा गीला होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमको निकालना है क्या 2πr(h), तो निकालना ही निकालना है, साथ में हमको πr² भी निकालना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया इंटू 22/7, रेडियस मेरे पास कितनी है 7/2, h मेरे पास कितना है 4, प्लस मेरे पास है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्लियर है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 88, ठीक है ना,
7 से 7 काउंट हो गया, 2 से काटा 11 हो गया, 11 7 77, 77 का आधा मेरे पास कितना होता है भाई, ध्यान देना। कर लो, 77 का आधा करेंगे भाई। मेरा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं है, देखो 37.5 38, 38 दूनी होता है 76, 38.5, ठीक है ना, 38 दूनी 76 होता है ना, तो 38.5। तो मेरे पास इसको हम जोड़ लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 88 में हमने ऐड करना है 38.56, कितना हो गया भाई, 8 8 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1, 8 3 11 1 12, यानी ये कितना निकल के आ गया 126.5, कितना निकल के आ गया मेरे पास 126.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या है करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो, मेरे पास दो सिलेंडर हैं, उनकी रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास 2:3, एंड देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो दिस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेडियाई दे रखी है R1 अपॉन R2, मेरे पास कितना दे रखा है 2:3, और मेरे पास क्या दे रखा है अगर मैं बोलूं तो मेरे पास सिलेंडर की बात की तो 2 पाई R1H1 अपॉन 2 पाई R2H2, यही है ना, किसके बराबर है 2/3 के, सॉरी 5/3 के, किसके बराबर है 5/3 के। तो भाई देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 R2 कितना है मेरे पास 2/3, तो 2/3 H1 H2 किसके बराबर है मेरे पास 5/3 के, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो H1 अपॉन H2 जो निकला वो मेरे पास कितना आ गया 5/2, H1 अपॉन H2 मेरे पास कितना निकल के आ गया 5/2। अगर मेरे पास H1 H2 कितना आ गया 5/2, तो हमें वॉल्यूम की बात करनी है, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है भाई V1 अपॉन V2 निकालूंगा मैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 R2 कितना है मेरे पास 2 2 2 4 हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया 9, H1 H2 कितना है 5/2, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 10 बटे कितना आ गया 9। तो वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया मेरे पास V1 रेशियो V2 कितना आ गया मेरे पास 10:9, कितना रेशियो निकल के आ गया 10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, a conical cavity is of weight 4 centimeter and the base of radius 6 centimeter is hollowed out, what is the total surface area of the remaining solid। तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास क्या है देखो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, मेरे पास क्या है एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ध्यान देना क्या है मेरे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान देना ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है मेरे पास हाइट 4 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान देना अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, देखो अब एक कोनिकल कैविटी निकाली गई है, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं कोनिकल निकाल रहे हैं कैविटी, ध्यान देना ठीक है, ध्यान देना यार, ये भी ना ध्यान देना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उस पर जाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोनिकल कैविटी यहां से काटी गई है, अब ये जो कोनिकल कैविटी काटी गई है सेम चीज की काटी गई भाई, इसमें ये काटी गई है, तो अब देखो अगर हम इसको काटेंगे तो अब मेरे पास बचेगा केवल कौन कौन सा सरफेस, ध्यान देना ध्यान देना, मेरे पास बचेगा कौन कौन सा सरफेस, मेरे पास ये वाला सरफेस बचेगा, क्या बचेगा ये वाला सरफेस, मतलब इसका कर्व एरिया बचेगा, ये पूरा ऐसे कर्व्ड एरिया होगा, ठीक है ना, इसका कर्व्ड एरिया होगा, और बाकी मेरे पास क्या होगा भाई ध्यान देना, बाकी मेरे पास इसका कर्व्ड एरिया होगा और मेरे पास एक बेस भी होगा। तो ध्यान देना मेरे पास क्या है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, तो मेरे पास तो पाई आर एल तो जा ही रहा है, ये वाला तो मुझे चाहिए प्लस मेरे को क्या चाहिए 2 पाई आर एच भी चाहिए, ठीक है ना, मेरे को क्या चाहिए 2 पाई आर एच भी चाहिए, और मेरे को एक और चाहिए, मेरे को चाहिए पाई आर स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है। तो एल की अगर मैं बात करूं तो भाई ध्यान देना यहाँ पे एल क्या निकलेगा भाई, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास कितना गया 5, ठीक है।
तो भाई 5 और r, रेडियस मेरे पास है 3, रेडियस मेरे पास कितनी है 3, ध्यान देना। तो पाई हो गया, रेडियस मेरे पास कितनी है 3 और 3 5 हो गया 15, तो ये मेरे पास हो गया 15 पाई प्लस 2 इंटू पाई है मेरे पास, रेडियस कितनी है मेरे पास 3, ये कितनी है 4 प्लस 4, रेडियस मेरे पास कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया 15 पाई प्लस मेरे पास कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24 पाई प्लस मेरे पास कितना गया 9 पाई। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास कितना गया 15 और 24 मेरे पास कितना हो गया 49, कितना होगा देखो 49 हो गया, 49 क्यों होगा 38 39, कितना हो गया 39 पाई प्लस 9 पाई, कितना गया मेरे पास 48 पाई, कितना गया मेरे पास 48 पाई, पाई आ गया है ना, पाई ने पाई पाई कर दिया। ठीक है, कितना गया मेरे पास 48 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डबल, ठीक है ना, डायमीटर मतलब पहले d1 रेशियो d2 लिखूंगा, तो मेरे पास पहले 1 था और 2 था। अगर मैं रेडियस की भी बात करूंगा तो रेडियस रेशियो भी यही आएगा। ठीक है भाई, 2 हम d1 को लिख सकते 2r1 और इसको 2r1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो तो वही रहा। देन द सरफेस एरिया चेंज, तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो ध्यान देना, कभी भी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये मेरे पास लीनियर क्वांटिटी है और सरफेस हमेशा क्या होता है स्क्वायर में चेंज होता है। तो सरफेस एरिया इसकी मेरे पास क्या होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, रेशियो क्या होगा 4 पाई r2 स्क्वायर, यही तो निकालना होगा। और ये किसके बराबर होगा 1 का स्क्वायर, रेशियो 4 के स्क्वायर के, सॉरी 2 के स्क्वायर के, ये बात है ना। तो यह पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो रेशियो निकला वो कितना गया 1:4। क्लियर है? तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। भाई देखो 1 से 4 होना है, कितने टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, तो द इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। क्लियर हुई बात? कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स, एक स्फीयर है जो कि किसके अंदर एक क्यूबिकल बॉक्स है, सच दैट द स्फीयर इज टेंजेंट टू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द बॉक्स। देखो इतना सुन के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो भाई मेरे पास क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, मेरे पास एक स्फीयर रखा गया है और वो स्फीयर क्या कर रहा है, सभी को टच कर रहा है, ठीक है ना, सारी सर्फेसेस को टच कर रहा है। मतलब स्फीयर का जो डायमीटर है, ध्यान देना, स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या है, क्यूब के साइड के बराबर है। तो अगर मैंने क्यूब की साइड को मैंने 2a माना, तो रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ किसका, स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी भाई, a हो जाएगी, ठीक है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, आपको वॉल्यूम व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का मेरे पास वॉल्यूम होगा 2a का होल स्क्वायर टू द रेशियो, मेरे को बताना है किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a क्यूब r क्यूब यानी a क्यूब। तो मेरे पास आ गया 8a क्यूब रेशियो 4 पाई/3 इंटू a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब मेरे पास कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 आ गया, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 रेशियो पाई, कितना आ गया 6 रेशियो पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो गया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा अ सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है ना, क्या रखा है मेरे पास, अ सिलिंड्रिकल वेसल है मेरे पास, ध्यान देना। अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर हैज बेस रेडियस 60 सेंटीमीटर। If d is the diameter of a spherical vessel of equal volume, then what is d is equal to the, ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं है, a cylindrical vessel of height, मेरे पास cylindrical vessel है उसकी हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो भाई ध्यान देना यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो मेरे पास हो गया 10 कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू h मेरे पास कितना है 10 बराबर। इफ d इज द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल वेसल, ठीक है ना, तो वेसल की बात हो रही तो मेरे पास हो जाएगा 4/3 पाई, मैंने रेडियस ही कंसीडर कर लिए तो मैंने बोल दिया r क्यूब, ठीक है ना। तो डायमीटर जो रेडियस आएगी उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो पाई से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया 4 r क्यूब आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा तो 15 चौके 60 हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? अब ये मेरे पास कितना हो गया r क्यूब, 15 छक्का 90 900 इंटू 10 और ये मेरे पास कितना हो गया 3, तो r क्यूब मेरे पास कितना हो गया 9 3 27 इंटू 1000। तो रेडियस r जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई 3 इंटू 10 यानी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरे पास आ गई 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस मेरे पास 30 सेंटीमीटर है
तो मुझे चाहिए क्या, डायामीटर, मुझे क्या चाहिए, डायमीटर। तो डायमीटर मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई, 30 इंटू 2, कितना गया मेरे पास 60। क्लियर हुई बात, कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मेरे पास एक स्फीयर है जिसका सर्फेस एरिया कितना दे रखा है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। If its radius is changed so that the area gets reduced by 75 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो चुका है भाई 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस बिकम। तो 75 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया, तो 75% होता है मेरे पास कितना 3/4। तो रेडियस पहले 4 थी, 4 में 3 की डिक्रीज हो गई, तो अभी कितनी हो गई 1। यहां तक बात क्लियर हुई। ये मेरे पास क्या गया, एरिया आ गया, ये एरिया का रेशियो, सॉरी शक्तिमान किसका रेशियो है, एरिया। यहां तक बात क्लियर है। तो पहले एरिया कितना था 616, ठीक है ना। तो 4 बराबर 616 के है, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 4 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, कितना हो गया 4 एकम 4, कितना बचा मेरे पास 2, 4 पचे 20, 4 चौको 16। तो अब जो मेरे पास एरिया होगा वो कितना है 154 है। अब मेरे पास एरिया कितना है 154। तो अब ध्यान देना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मेरे पास कितना है एरिया 154 है, ठीक है ना। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज दिस, इफ द रेडियस चेंज then the area get reduced by 75%, एरिया रिड्यूस हो चुका है और वो कितना हो चुका है मेरे पास 154 हो चुका है। then what is the radius, तो अब मेरे पास क्या है, ये किसके बराबर है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, 154 है। तो 4 मेरे पास हो गया ये 22/7, ये मेरे पास हो गया r स्क्वायर, ये मेरे पास है 154। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11, 11 चौके 44, ठीक है, 2 सत्ते 14। तो r स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 7/4 के। तो r स्क्वायर अगर मेरे पास 7/4 है तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई 7 क्या है 7 इंटू 7/4 है, मेरे पास आ गया 7/2। तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो निकल के आई वो मेरे पास कितने निकल के आ गई 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो गया क्लियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या है, क्लियर है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। लिखा हुआ है अ मटेरियल ऑफ अ सॉलिड कोन इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो मेरी बात को सुनना, यहाँ पे क्या है, द मटेरियल ऑफ अ सॉलिड कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो भाई सबसे पहली चीज है मटेरियल है, सॉलिड कोन है, इसको कन्वर्ट किया शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर में। तो सबसे पहले हम कोन ले लेते हैं ना, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, आर दोनों की बराबर है h, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसकी आई हाइट बोल दी मैंने h1 बराबर, ठीक है ना, इक्वल टू द सिलेंडर। देखो ये मेरे पास हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये मैंने बोल दिया कितना दे रखा है 5। तो ये मेरे पास पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो h1 बराबर मेरे पास कितना गया 5 या 15 सेंटीमीटर, कितना गया 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितनी निकाली मेरे पास 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या दे रखा है देखो, लिखा a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere such that the diameter of a base of the cone is equal to that of this hemisphere. If the diameter of the base of the cone is 6 centimeter and height is 4 centimeter, then what is the surface area of the toy in a square centimeter? तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a toy is in the form of cone, ठीक है ना, cone mounted on a hemisphere। भाई मेरे पास हेमिस्फेयर है ऐसा कुछ, और इस पे मेरे पास क्या दे रखा है कोन माउंटेड है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है मेरे पास, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हेमिस्फीयर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात क्लियर। एंड द हाइट क्या लिखा हुआ है, एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, इतनी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ टॉय की अगर मैं बात करूं, ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 5, कैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो हो गया अंडर रूट में 5। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर, अंडर रूट 25 हो गया 5। तो अब ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मेरे पास इतने का जो सरफेस एरिया होगा वो मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या होगा पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल, ठीक है ना। तो पाई हम कितना है मेरे पास 3.14, हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास बचेगा यहाँ पे क्या 2r प्लस मेरे पास क्या बचेगा l। यहां तक बात क्लियर हुई। तो पाई है मेरे पास कितना 3.14, r हमारे पास कितनी है, r हमारे पास है 3, तो 3 दूनी हो गया 6, और मेरे पास l हमने निकाली है 5, तो 6 5 हो गया मेरे पास, ये मेरे पास 14 3 42 हो गया,
और 3 3 9 हो गया, और मेरे पास हो गया 6 5 11, ठीक है ना। तो मेरे पास हो गया 2 4 2 6 9 4, मेरे पास कितना हो गया 13, यही होगा ना, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। 6 5 मेरे पास कितना हो गया 11, ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आ गया मेरे पास, मैंने मल्टीप्लाई से किया 11 9 99, वेट फॉर अ मिनट, हम कर लेते हैं इसको, आहा, ठीक है। तो करते हैं इसको फिर से हम, 11 दूनी 22 का 2, कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, ठीक है ना। 11 चौके 44, 44 और 2 46 का 6, 46 का 6 हो गया, कैरी कितना हो गया 4, तो 11 9 99, 99 4 मेरे पास कितना हो गया 103, तो ये मेरे पास हो गया ये। तो अभी ये मेरे पास हाइट नहीं आई है, ठीक है ना। अभी मेरे पास क्या निकल गया, ये हाइट किसकी, ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, ध्यान देना। ये अभी हमने क्या निकाला है, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो मेरे पास कितना आ गया भाई 103.62, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मैं भाई दिमाग ज़्यादा लगा रहा हूँ, कितना आ गया मेरे पास 103.62 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।